दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आए हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और आपको बताता चलूं कि नेल्स कट ना करने के बारे में जो मालूमात हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ कि उसके नुकसानात क्या हैं। ईयर ड्रम्स के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हम आप तक टाइम नहीं पहुंच सकें। अब मैं आपको बताता हूं कि नेल्स कट ना करने के जो बहुत सारे नुकसानात हैं उनमें से कुछ नुकसानात मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। आपको बताता चलूं कि नेल्स कट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर एक जो बेहतर इंसान है वो यही चाहता है कि वो साफ़ सुथरा दिखाई दे, और नेल्स कट ना करने की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि नेल्स कट ना करने के बारे में जो नुकसानात हैं, स्पेशली ये हमने देखा है कि लड़कियों को बहुत शौक़ होता है लंबे नेल्स रखने का, लेकिन आजकल तो हमने देखा है कि आर्टिफिशियल नेल्स भी आ गए हैं जिनको आप ये लगाकर शौक़ पूरा कर सकते हैं। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि नेल्स कट ना करना जो है उससे बीमारियां बहुत सारी लग सकती हैं। और अप्रॉक्सीमेटली नेल्स जो है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं 3 मंथ्स में। इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती है अलबत्ता, लेकिन हमें साथ साथ जो है हर हफ्ते ही अपने नेल्स काटने चाहिए। हमने देखा है कि हम जब खाना खाते हैं और अगर आपके नेल्स बड़े हुए हों या उसके अंदर कुछ मैल सा फंसा हो तो वो जो तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपके मुंह के ज़रिए से आपके मैदे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसीलिए नेल्स काटना जो है बहुत ज़रूरी है। और श्रीधर चिलाल के बारे में मालूमात शेयर करता हूँ जिसने 66 साल तक 66 ईयर तक अपने नेल्स नहीं काटे, और 1952 में इसने अपने नेल्स बढ़ाना शुरू किए और 2018 में इसने अपने नेल्स कट किए। इसके जो नुकसानात थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़ाहिर है जब आप अननेचुरल प्रोसेस करते हैं और एक ऐसा गैर फितरी सा काम करना शुरू करते हैं जो कि नेचर के ख़िलाफ़ है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भरना पड़ते हैं। क्योंकि इसने लेफ़्ट हैंड के नेल्स बढ़ाना शुरू किए थे, इसकी जो नेल्स की लेंथ थी वो 909 सेंटीमीटर्स थी, और इसी तरह ज़ाहिर है इसकी कीमत भी चुकानी थी अभी साहब को। होता ये है कि जब इन साहब ने अपने नेल्स बढ़ाना शुरू किए लेफ्ट हैंड के, तो इनके जो फिंगर्स थी वो डिसलोकेट होना शुरू हो गई, क्योंकि अब जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इसकी बॉडी पर आना शुरू हो गए थे। तब फिर इसको मजबूरन जो है 2018 में वो नेल्स कटवाना पड़े। और हमें भी इससे ये सबक हासिल करना चाहिए कि हमें जो है कोई भी अननेचुरल प्रोसेस बॉडी के साथ नहीं करना चाहिए, जिससे जो है हमारी बॉडी को बहुत सारी कीमत अदा करनी पड़े। मैं आपके साथ सेकंड फैक्ट शेयर करता हूँ एयर ड्रम्स के हवाले से। हम देखते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं आजकल वो लाउड म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते हैं, और लाउड म्यूज़िक सुनने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल बहुत सारी हैंड फ्री ऐसी मिलती हैं जिसके अंदर हाई बेस होता है, उसके अंदर बहुत ऊंची म्यूज़िक सुनाई देता है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बहुत लंबे टाइम तक जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं और वो जो हैंड फ्रीज़ हैं आपके कानों में रहती हैं, एक तो ये है कि उन हैंड फ्रीज़ का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपके कान के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, और साथ ही जो आपके एयर ड्रम्स हैं वो भी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं और आपको सुनना बंद भी हो सकता है जब आप परमानेंटली ये काम करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बात बताता चलूँ कि एयर ड्रम्स के डैमेज होने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये भी आदत होती है कि वो जहाँ पे बैठते हैं या तो वो पेन कान के अंदर घुसाते हैं या कुछ ऐसी चाबी घुसाना शुरू कर देते हैं अपने कान के अंदर एयरवैक्स को निकालने के लिए। अगर आपको एयरवैक्स का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसको बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम है। ख़ुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से आपके जो चाबी है या अगर कोई ऐसी जो शार्प चीज़ है वो आपके कान के अंदर लग जाती है जिसकी वजह से एयर ड्रम आपका परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हरगिज़ जो है आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है कान के अंदर। इसलिए कोई भी ऐसी शार्प चीज़ या ऐसी चाबी की ज़रूरत नहीं है आपको कान को साफ़ करने के लिए, इसलिए डॉक्टर्स के पास जाइए। जी, तो मैं आपके साथ तीसरा फैक्ट शेयर करता हूँ जो कि पसीने के हवाले से है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल पसीना नहीं आता है। और जिन लोगों को पसीना नहीं आता है उस कंडीशन को कहते हैं एनहाइड्रोसिस। स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, और वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो जो एक कंडीशन है एनहाइड्रोसिस जिसकी वजह से आपको पसीना जब बिल्कुल नहीं आएगा आपकी बॉडी में, उसके क्या आपकी बॉडी पर अफेक्ट हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे आपकी बॉडी के ऊपर, और दूसरा ये देखिए कि आपके जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी पे वो भी इसी वजह से होते हैं। और साथ ही बाज़ लोगों को आपने स्किन पे देखा होगा कि रेडनेस परमानेंटली रहती है, वो इसी वजह से रहती है कि उनको पसीना नहीं आता है। और ये जब आप ये देखिए कि पसीना ना आने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन जब नहीं होगी तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ जाएंगी। और जब आपको पसीना बिल्कुल नहीं आएगा तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपको लगना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि पसीने के ज़रिए से ही हमारी बॉडी से टॉक्सिक मटीरियल भी निकलते हैं। तो जब आपकी बॉडी से टॉक्सिक मटीरियल नहीं निकलेंगे तो फिर आपकी बॉडी के अंदर वो जो टॉक्सिक मटीरियल्स हैं वो जमा
ہونا شروع ہو جائیں گے اور بعض صورتوں میں یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ جی تو ایک اور فیکٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ جب فریج سے کوئی ٹھنڈی بوتل نکالتے ہیں یا کوئی آئس کریم نکالتے ہیں، جب آپ اس کو پینا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو یہ سگنل جاتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر وہ جا کے چیز لگی ہے، اور آپ نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی۔ تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ اسکرین پہ نام دیکھ رہے ہیں، یہ جو لمبا چوڑا بھاری بھرکن نام آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ نام جو ہے یہ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ جو ہے اور ہماری باڈی جو ہے ایک سرٹن ٹمپریچر تک ہی وہ اس چیز کو قبول کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارے دماغ کو وہ سگنل جاتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کیجیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جاپنیز قوم وہ کھانے کے ساتھ بھی پانی گرم استعمال کرتی ہے، اس لیے وہ اتنے زیادہ فٹ نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم کھانے کے بعد بھی ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں، جس سے بہت ساری بیماریاں، اور آپ یہ دیکھیے کہ کڈنی کی بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی تو ایک اور فیکٹ شیئر کرتا ہوں یوننگ کے حوالے سے۔ کچھ اینیملز اور ہیومنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جمائی لینے کی بہت ساری عادت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کبھی بور ہو رہے ہیں یا ہم ایسا فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ریلیکس ہونا ہے، تو ہم یوننگ شروع کر دیتے ہیں، جسے جمائی لینا بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو 3 سے 5 سیکنڈ کا یہ جو پروسیس ہے، جو کہ انوالنٹری پروسیس ہے، جس کو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا پروسیس ہماری باڈی کے اندر کیا فوائد لے کے آتا ہے۔ جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے برین کے ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ سیکنڈ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بلڈ فلو کے اندر آکسیجن کی جو مقدار ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے بھی یوننگ جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے۔ اور تیسرا ایڈوانٹیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لنگس ٹیشو کو لوبریکیٹ رکھنے کے لیے بھی یوننگ جو ہے، جمائی لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہر چیز جو بھی ہماری باڈی کے اندر کام کر رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کو بنانے والے نے بہت ہی سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فیکٹس پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔